हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज हम सीटेट का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर साल हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपको हर एक पैरागॉजी में मिलेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगभग 99.9% तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। कौन सा है ऐसा टॉपिक? काफ़ी सारे स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। आखिर क्या है ये सिद्धांत, चलो देखा जाए। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षा के सिद्धांत, ये वो नियम होते हैं जो टीचर को बताते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह सिखाया जाए जो बच्चा कनेक्ट कर पाए अपने रियल लाइफ से, इंटरेस्ट डेवलप हो यानी रुचि के साथ आसान तरीके और बेहतर तरीके से सीख सके। ये बताते हैं कि कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बच्चों के मन से जुड़ा जाए। नोट करना चाहो तो पॉइंट्स भी नोट कर लो। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर गाइडिंग रूल्स और थंब रूल्स दैट हेल्प टीचर्स मेक लर्निंग इजी, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। यही वो नियम है जो टीचिंग को बनाते हैं आसान भी, रुचि भी विकसित करते हैं बच्चों में, और इफेक्टिव भी, प्रभावित भी है। तो नोट करना चाहो पॉइंट नोट कर लो। ये बताते हैं दे टेल अस हाउ टू टीच सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड बेटर, कैसे पढ़ाया जाए जो बच्चा आसानी से, बेहतर तरीके से और रुचि के साथ सीख सके। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है रूल फ्रॉम नोन टू अननोन। बच्चा जो जानता है ना, वहाँ से शुरुआत करो, ना कि उससे जो बच्चा नहीं जानता। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, प्रियर नॉलेज से कनेक्ट करना चाहिए। शुरुआत हमेशा हमेशा वही करो जो बच्चा जानता है। धीरे 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 अननोन तक ले जाओ। एकदम नहीं ले जाओ कि बेचारा बच्चा अगले दिन क्लास में ही ना आए डर के मारे। वो काम हमें नहीं जाना है। हमें सबसे पहले कहाँ जाना है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात मतलब जो बच्चे को नहीं पता, जो है अननोन, अज्ञात की ओर जाना चाहिए। अगर हम नोन टू अननोन जाएंगे तो बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होगी, बेस्ट होगी और बेहतर तरीके से होगी। बच्चा डरेगा नहीं, और हमें डराना भी नहीं है बच्चे को। हमें एकदम फियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। स्टार्ट टीचिंग विद व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज, देन मूव टुवर्ड व्हाट इज न्यू और अननोन टू देम। स्टार्ट वहाँ से करो जो बच्चा ऑलरेडी जानता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आया है तो वहाँ से उसकी थोड़ी बहुत टॉपिक से बातें कर रहे हैं। देन जो बच्चा नहीं जानता वहाँ से कनेक्ट करो, तो लर्निंग बेहतर होगी और बच्चे को डर नहीं लगेगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा, लर्निंग बेस्ट होगी। फर्स्ट स्टेयर से डायरेक्ट फोर्थ स्टेयर पर हमें नहीं लेके जाना है बच्चे को। धीरे धीरे जाना है, पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, सिक्वेंस में चलेंगे हम। तो जो बच्चा जानता है उससे शुरू करो, धीरे 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 जो बच्चा नहीं जानता उसकी ओर बढ़ो, ताकि बच्चे को धीरे धीरे वो जाने, डरे नहीं क्लास में आने से। चिल्ड्रन कनेक्ट न्यू नॉलेज इजिली इफ इट रिलेट टू देयर प्रीवियस नॉलेज। बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है, नई जानकारी, नॉलेज को गेन करता है आसानी से, बेहतर तरीके से और रुचि के साथ, जब वो नॉलेज उसके प्रीवियस नॉलेज से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से कनेक्ट होती है। ओके, चलो अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। While teaching EVS topic water, first talk about the water, the drink, bath और play। ये सब चीज़ें नोन हो गई। आप बच्चे को पानी के बारे में पढ़ा रहे हो, पानी के विषय के बारे में पढ़ा रहे हो, सेव वाटर सेव लाइफ। सबसे पहले आप क्या करोगे? बच्चे से पूछोगे तुम्हारे यहाँ पानी कहाँ से आता है। कोई कहेगा हैंडपम्प से, कोई कहेगा कुएं से, कोई कहेगा टंकी से, कोई कहेगा हम आरओ वाला पानी पीते हैं, कोई कहेगा हैंडपम्प वाला पीते हैं, कोई कहेगा हमारे यहाँ समरसेबल लगा हुआ है। तो सबके अलग अलग आंसर होंगे। तो पहले क्या है, जो बच्चा चीज़ें जानता है उससे आप स्टार्ट करेंगे, नोन चीज़ें हैं। फिर आप डिस्कस करेंगे पानी के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। फिर आप रिलेट करवाएंगे, बच्चे को कनेक्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के रिवर्स क्या है, लेक्स क्या है, वेल क्या है, कुएं, यानी ये सब अननोन है बच्चे के लिए, बट नोन क्या है? नहाने का पानी है, पीने का पानी है, समर है, किसी का टंकी है, किसी से हैंडपम्प से आ रहा है। तो बच्चा क्या है, अब कनेक्ट कर पाएगा, अब समझेगा कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, रिवर्स, लेक्स, वेल्स। फिर बच्चा जानेगा ये सब क्या है, ये सब स्रोत है पानी के। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन इंट्रोड्यूसिंग प्लांट्स,
Begin with plants around their home or school, then move to types of plant in the forest. बच्चे को आपको पौधों के बारे में पढ़ाना है। सबसे पहले आप बच्चों से ऐसी बात करो कि चलो बताओ तुम्हारे घर कौन कौन से पौधे लगे हैं। हर बच्चा बताएगा, कोई कहेगा तुलसी का, कोई कहेगा रोज का लगा हुआ है, सब अपने अलग अलग बताएंगे। आप पूछो अच्छा तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से प्लांट्स हैं। हर बच्चा बात बताएगा, कनेक्ट करेगा स्कूल के बाहर वाली लाइफ से, अपनी आउटसाइड लाइफ से। फिर धीरे 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 आपको कहाँ जाना है, अननोन साइड। अब हमें कौन से जो फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं उसके बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है। धीरे धीरे स्टार्ट वहां से करो जो बच्चा जानता है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। Just like you climb stairs step by step, learning also goes from what you already know to something new. जैसे हम धीरे 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 सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे ही लर्निंग भी ऐसे ही होती है, स्टेप बाय स्टेप होगी। ये एग्जांपल देखो मैंने अभी आपको दिया भी था, मैंने मेंशन भी किया है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक करके तो स्टेप लेते हैं, ये थोड़ी एक से सीधा 10th स्टेयर पे पहुंच गए, ऐसे नहीं गिर जाओगे उल्टा ही। वहां तक तो खैर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपको स्टार्ट वहां से करना है जो बच्चा जानता है, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना है अननोन नॉलेज की साइड, जो बच्चा नहीं जानता है अननोन साइड में, यानी ज्ञात सी अज्ञात की ओर। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठोस से अमूर्त की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। कंक्रीट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मटेरियल बच्चा छू सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। हमें हमेशा बच्चे को अगर कुछ सिखाना है, समझाना है, कंक्रीट मटेरियल यूज करके पहले आप सिखाएं। काउंटिंग सिखा रहे हैं, बच्चा पेंसिल के थ्रू सीख रहा है, शेप्स सीख रहे हैं, ब्लॉक्स के थ्रू सीख रहा है। कंक्रीट मटेरियल है ना, बच्चा छू रहा है, महसूस कर रहा है। अब आप बच्चे से कहेंगे 1+1, ऐसे एकदम नहीं बता पाएगा, लेकिन आप पे पेंसिल दे रख देंगे, अब देंगे एक लो एक और लो, अब काउंट करो, तो बच्चा कहेगा 1 1 2। छू रहा है, महसूस कर रहा है, देख रहा है। अब आप बेचारा बच्चा भी जिसने जाना है कि 1 2 3 अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, एक तरीके से अभी 1 पे ही पहुंचा है, अभी तो वो काउंटिंग भी सीख रहा है, और आप बोलते हैं 1+2 कितने होते हैं, वो कैसे बताएगा, एब्स्ट्रैक्ट एकदम कैसे ले जाओगे। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, कॉन्क्रीट से। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो बच्चा देख सकता है, छू सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। जब बच्चा ये चीज़ समझे, सीखे, फिर धीरे धीरे आपको जाना है कौन से कॉन्सेप्ट पे जो एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, आप तब बच्चे से पूछेंगे 2+4 कितना होता है, बच्चा बता देगा 6, लेकिन एकदम नहीं बता पाएगा। स्टार्टिंग जब आप कॉन्क्रीट मटेरियल से करेंगे, बच्चा पेंसिल कलर्स हैं उसको काउंट करके पहले सीखेगा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से, बाद में जाएगा एब्स्ट्रैक्ट की ओर, ठोस से अमूर्त की ओर। यंग चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे सी और हैंडल थिंग। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बेहतर तरीके से तब सीखते हैं जब उनके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तब लर्निंग उनकी होगी बेस्ट। बेहतर और रुचि के साथ सीखते हैं बच्चे जब वो कोई कॉन्क्रीट मटेरियल से सीख रहे होते हैं। कोई गेम्स हो गए, अल्फ़ाबेट गेम्स आ रहे हैं आजकल, नंबर गेम्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो स्टार्ट हमेशा हमें कॉन्क्रीट से करना है, देन हमें एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना है। था इसका चलो एग्जांपल देख लेते हैं, मुझे लगा थर्ड है डायरेक्ट। while teaching shapes show real objects like a ball, book, clock, then move to drawn shapes and finally to geometry term। अब बेचारा बच्चा जिसने अभी जाना ही नहीं है कि शेप्स होती क्या, आप डायरेक्ट उसे ज्योमेट्री टर्म कैसे पढ़ा देंगे। शेप पढ़ा रहे हैं, बॉल ले ली, स्फीयर है, राउंड है, देन बुक रेक्टेंगल है, विंडो दिखा दी रेक्टेंगल है, क्लॉक है, सर्किल है। धीरे धीरे बच्चा देखेगा कॉन्क्रीट मटेरियल से, फिर आप जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट की ओर। नेक्स्ट है इन ईवीएस वाइल एक्सप्लेनिंग फूड शो रियल फूड्स और पिक्चर्स देन टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट्स। अब आप बच्चे को ईवीएस में फूड के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है बस बता दो एप्पल होता है, बनाना है, कोई भी फ्रूट्स नेम बता रहे हैं। यहाँ न्यूट्रिएंट्स की अगर आप बात करें तो पहले आप बच्चों को फूड एक्चुअली उसके बारे में बताएंगे, उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स के बारे में आप बच्चे को बता रहे हैं। फ्रूट्स ला भी सकते हैं अलग अलग वैरायटी के, और बच्चे को दिखाएंगे कि हाँ ये फ्रूट्स हैं, या पिक्चर्स के थ्रू। देन आप न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व के टॉपिक पे जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो कनेक्ट भी करेगा और रुचि के साथ आसानी से बेहतर तरीके से सीखेगा भी। फॉर एग्जाम्पल बिफोर लर्निंग द वर्ल्ड ट्री अ चाइल्ड फर्स्ट टचेस एंड सी अ रियल ट्री। बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हो तो स्कूल गार्डन में ले जाओ, बच्चा देखेगा,
पढ़ाने से पहले उसे ले जाओ ना, वो देखेगा कि हाँ ये ट्री होता है, सामने ही ट्री है, टच भी करेगा, देख भी लेगा, समझेगा भी, ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को बच्चा। और छोटे बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। हमेशा पहले आसान आइडियाज को पढ़ाना चाहिए, आसान टॉपिक से धीरे धीरे हमें डिफ़िकल्ट की ओर जाना है। जब आप इजी से स्टार्ट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जो है वो बिल्ड होता है, और ये जो है फाउंडेशन है, नींव है लर्निंग की। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमें हमेशा स्टार्ट करना है आसान से, कहाँ जाना है, जटिल की ओर। इसका चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईवीएस में आप आवर फैमिली के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इन टीच आवर फैमिली बिफोर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब सोसाइटी कम्युनिटी के बारे में तो बात की बात है, बच्चा पहले परिवार के बारे में तो जाने। तो अगर आप बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं फैमिली के बारे में, तो आप पहले फैमिली की बात करेंगे। आप सोसाइटी कम्युनिटी के बारे में बच्चे को समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो उससे पहले स्टार्ट आप करो फैमिली से, फिर धीरे धीरे आप कम्युनिटी और सोसाइटी की ओर जाओ। प्लांट्स है, बच्चे को आप पढ़ाना चाह रहे हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, सबसे पहले आप बताओ पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। तभी क्या होगा, बच्चा आसानी तरीके से और बेहतर तरीके से सीखता है। क्लियर है, यही है, बताओ। तभी तो बच्चा समझेगा। पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में भी बताओ, उसके बाद आप फोटोसिंथेसिस पे जाओ। पहले बच्चा ये तो जान ले पौधे क्या हैं, देख ले, महसूस कर ले, फिर उनके भोजन की बात होगी, फिर आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। जस्ट एज वी लर्न काउंट 1 2 3 बिफोर लर्निंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक वैसे ही जैसे हम 1 2 3 काउंटिंग जो हो गई आपकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले काउंटिंग आना ज़रूरी है ना। जब काउंटिंग नहीं आएगी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या ही करोगे, बच्चे बेचारे कैसे करेंगे, दया करो उन पे। चलो, फिर आ जाता है फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, होल मतलब हो गया संपूर्ण, पार्ट हो गया मतलब अंश। यानी आपको कहाँ से जाना है, होल से पार्ट की ओर जाना है, यानी संपूर्ण से अंश की ओर जाना है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट बच्चा समझे, है ना, उसके बाद इंडिविजुअल पार्ट जो है बच्चे को बताए जाए। छोटा बच्चा है, आप बच्चे को पहले ये थोड़ी बताएंगे डायरेक्ट, पता है रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, लीव्स क्या होती हैं, फ्लावर क्या होता है। पहले बच्चे को पौधा तो दिखा दो, प्लांट पूरा दिखा दो, उसकी एक पिक्चर शो कर दो, उसके बाद उसके पार्ट्स की बात करो, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। पहले दिखा तो दो पार्ट्स, प्लांट है क्या, पौधा होता क्या है। छोटे बच्चे होते हैं, अब आप कहोगे तो बहुत आसान है, सबने देखा है। अब बेचारे बच्चे जिन्होंने पहली बार देखा है उनका तो सोचो, आप बड़े हो वो तो छोटे हैं। तो आप एज अ टीचर पहले क्या कर रहे हो, बच्चों को एक प्लांट दिखा रहे हो, स्कूल्स में होते ही हैं, पूछ सकते हो घर में कौन कौन से हैं। फिर बच्चे को बताओगे ये रूट्स होती हैं, ये स्टेम होती है, लीव्स है, फ्लावर है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराओगे। पहले पूरा आपने पिक्चर दिखा दिया प्लांट का, पिक्चर से बेटर है आप स्कूल ग्राउंड में ही बच्चे को दिखा दो, देन आप उसके पार्ट्स के बारे में बच्चे को बताओगे। क्लियर है, देखो मैंने मेंशन किया है ये भी, पूरा प्लांट पहले बच्चे को दिखा दो, फिर उसे बताओ कौन सी स्टेम होती हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, या फिर बॉडी की बात हो रही है, ऑर्गन्स की बात हो रही है, हैंड, आईज, ईयर, नोज। पहले बच्चा पूरा देख रहा है, खुद को ही देख के कहो तुम्हारे आईज का है, नोज का है, धीरे धीरे तो बताओगे। चलो, देन वी सी अ कार फर्स्ट एज अ होल बिफोर लर्निंग अबाउट इंजन, व्हील्स और ब्रेक्स। ये तो आप मानते हो ना, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार देखते हैं, पूरी कार देखी, लुक बढ़िया लगा, हम उसके बाद साथ में क्या है बच्चे को, या कोई भी हो, आपने भी जब जाना होगा फिर जानते हैं इंजन क्या है, व्हील्स क्या है, ब्रेक्स क्या है, हर चीज़ के बारे में पहले तो कार ही देखी जाती है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका फिफ्थ रूल जो है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल जाना चाहिए, यानी विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक से विशेष, विशेष विशेष से सामान्य की ओर। Start with specific examples or situation, then help children reach a general principle or rule. Start करो किसी विशेष उदाहरण से, किसी सिचुएशन से, किसी एग्जाम्पल से, स्पेसिफिक, देन हेल्प चिल्ड्रन रीच अ जनरल पिक्चर। फिर क्या, सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुँचे। लर्निंग बिकम्स इंडक्टिव, चाइल्ड डिस्कवर रूल्स देमसेल्फ। लर्निंग ना इंडक्टिव बन जाती है जब बच्चे खुद से नियम खोजते हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दो, खोजने का मौका दो। क्लियर है या नहीं, बताओ इतनी बात। तो पहले विशेष उदाहरण या घटनाओं से शुरुआत करें, फिर बच्चे को मदद करें, उसको डिस्कवर करने दें रूल्स को। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
शो डिफरेंट सॉलिड लिक्विड गैसेस देन हेल्प them conclude the states of matter। बच्चे को पहले दिखाओ अलग अलग सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है, देन मदद करो उनको जानने में स्टेट ऑफ मैटर क्या है। जब आप बच्चे को अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रहे हो सॉलिड के भी, लिक्विड के, गैसेस के, तो बच्चा खुद उस चीज़ को कंक्लूड करेगा, जानेगा, समझेगा, आपको बोलेगा ये तो मैम अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर है, राइट। ईवीएस में आप प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताओ, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स, एक्चुअली लिविंग बींग्स पढ़ाने से पहले, ह्यूमन बींग्स नहीं, यहाँ लिविंग बींग्स की बात कर रही हूँ मैं। लिविंग बींग्स पढ़ाने पहले आप थोड़ी प्लांट्स की बात करो, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, फिर इंट्रोड्यूस करो कॉन्सेप्ट लिविंग बींग्स का। ओके, बेहतर होगी लर्निंग इससे। Children see many types of birds first, then realize that all are animals that lay eggs and fly। बच्चा समझता है जितने भी बर्ड्स हैं अंडे देती हैं सब उड़ती हैं, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही बच्चा को क्लियर करने हैं। बच्चा बहुत सारी बर्ड्स को देखता है फिर रियलाइज़ करता है जितनी बर्ड्स हैं सब अंडे देती हैं, उड़ती हैं, तो धीरे धीरे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो, एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आइडियाज़ डिस्कवर कर रहा है, रूल कर रहा है, ठीक है। पहले जानो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, और निगेटिव नहीं होना चाहिए, आपके वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस से क्या करना है, सिंथेसिस की ओर जाना है, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। चलो लिख दिया जाए यहाँ पे, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, की ओर। पहले क्या करना है, तोड़ना है कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में, यानी एनालिसिस करना है, उसके बाद कंबाइन करना है पूरा आइडिया समझाने के लिए, समझने के लिए बच्चों के लिए। दिस हेल्प्स इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी। पहले विषय को छोटे छोटे भागों में बांट कर समझाएं। क्लियर है, कोई भी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में करके बच्चों को सिखाना है, फिर उन भागों को जोड़कर पूरा विषय समझाना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने ऐड किए हैं सबके। इन ईवीएस वाइल टीचिंग फोटोसिंथेसिस, अगर आप क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेपरेटली हर एक चीज़ पढ़ानी है। सनलाइट के बारे में, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके बाद इन सब को क्या करना है, कंबाइन करना है और एक्सप्लेन करना है कैसे ये फॉर्म करते हैं, बनाते हैं खाना प्लांट्स के लिए। इन लैंग्वेज लर्निंग वर्ड्स फर्स्ट देन फॉर्मिंग सेंटेंस, भाषा में कोई भी लैंग्वेज है तो सबसे पहले बच्चों को वर्ड्स भी तो आने चाहिए, उसके बाद ही तो वो वाक्य बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा चलो इसका भी देख लेते हैं। वी मस्ट टेस्ट ईच इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिश। देखो हमें पता है टेस्ट क्या होता है, चीनी का भी, आटे का भी, गुड़ का भी, नमक का भी, हर चीज़ का, लेकिन जब फाइनल डिश रेडी हो जाती है तो हमें वही अच्छी लगती है, फाइनल स्वीट डिश बन जाएगी वही अच्छी लगेगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है 7, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, और कह सकते हो फ्रॉम एक्सपीरियंस टू लॉजिक। तर्क होता है, लॉजिक का मतलब अनुभव से लॉजिक की ओर, तर्क की ओर। और क्या कहेंगे, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिक यानी मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, एक सेकंड रुक जाओ, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। टीचिंग शुड बिगिन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, एबिलिटी और एक्सपीरियंस। हमेशा पढ़ाने की जो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, बच्चों की रुचि किस में है, उनकी क्षमता को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, उससे कनेक्ट करते हुए होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल एंड देन, ये ब्रैकेट बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल एंड देन मूव टू सिस्टमैटिक सब्जेक्ट ऑर्डर, उसके बाद सिस्टमैटिक सब्जेक्ट ऑर्डर की ओर, तर्क की ओर जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे पाठ्यक्रम या विषय के लॉजिक की ओर जाना चाहिए। क्लियर है या नहीं है, लॉजिकल यानी हो गया तर्क, है ना, तार्किक क्रम की ओर जाना चाहिए। Children learn best when it starts from their life experience and gradually moves to curriculum order। जब भी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो लर्निंग बेस्ट कब होगी, जब उसके एक्सपीरियंस से, उसके अनुभव से जुड़ेगी, उसकी क्षमता के हिसाब से होनी चाहिए, बच्चे की एज के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। और लर्निंग बेस्ट कब होगी, जब बच्चा कनेक्ट कर पाएगा रियल लाइफ से,
तो उसके बाद धीरे धीरे आपको करिकुलम वाले ऑर्डर की ओर बढ़ना चाहिए। क्लियर है या नहीं है बताओ? जब चीज़ बच्चे के इंटरेस्ट से कनेक्ट हो रही है, एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो रही है ना, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। नोट करना चाहें पॉइंट्स को तो नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है। तो जब बच्चा सीखना जो होता है, बच्चे का सीखना उसके अनुभवों से जुड़ता है, तो वो लर्निंग क्या हो जाती है, आगे परमानेंट हो जाती है, और बच्चा जो है वो चीज़ को जल्दी और बेहतर तरीके से सीखता है। ये क्या हुआ, एक मिनट, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि बिगिन विद द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस ऑफ एयर अराउंड देम, फीलिंग विंड ऑन देयर फेस, देन मूव टू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर। बच्चे को आप अगर एयर के बारे में पढ़ा रहे हैं, एयर अराउंड देम के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा फील करेगा, हवा को महसूस करेगा। देन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे, एयर के बारे में एंड एटमॉस्फेयर के बारे में। क्लियर है ये बात या नहीं है? सबसे पहले बच्चों से पूछें कि हवा कब महसूस होती है, फिर वो बताएंगे, फिर आप बताएंगे वायुमंडल क्या है। स्टार्ट विद देयर स्कूल गार्डन, देन मूव टू प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में बच्चे को पढ़ाना है, तो स्टार्ट करो कहाँ से, स्कूल गार्डन से। बच्चे को ले जाओ, ऑब्जर्व करेगा, बच्चा देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, और बेहतर तरीके से और आसानी से रुचि के साथ सीखेगा। आवर टीचर फर्स्ट टॉक अबाउट child's daily life before bringing in textbook theory। और ये बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? बच्चे को स्कूल की नोटबुक, टेक्स्ट बुक ये नहीं जाती, बस चैप्टर खोलो और शुरू। बच्चे से बात करो, उसके एक्सपीरियंस से चीज़ को कनेक्ट करो। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो पहले उसको कनेक्ट करो, उसकी लाइफ से, एक्सपीरियंस से, अनुभवों से जब कनेक्ट करोगे तो लर्निंग बेस्ट होगी। अलग अलग एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, एड्स का इस्तेमाल करो। तो पहले बच्चे के एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें करो। कोई भी टेक्स्ट बुक थ्योरी पढ़ाने से पहले कह सकती हूँ, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो पहले उस बच्चे को उस टॉपिक से कनेक्ट करो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए बच्चा, एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से कनेक्ट कर पाए। देन आ जाता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्या है ये फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, हिंदी में कहेंगे हम इसे, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। देखिए, जब भी संभव हो, या मैं यही कहूँगी पॉसिबल है, तो बच्चे को मौका दें एक्सप्लोर करने का, ऑब्जर्व करने का। फील्ड ट्रिप्स पे ले जाइए, एक्सपेरिमेंट कराइए, रियल ऑब्जर्वेशन करने का मौका दीजिए। प्लांट से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, इंसेक्ट से रिलेटेड, गार्डन, स्कूल गार्डन में ले जाइए बच्चों को। बाद में आप पिक्चर स्टोरीज के थ्रू भले ही बच्चों को बाद में डिस्कस कर लें, बट पॉसिबल यही होना चाहिए। कोशिश यही करो कि पहले बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चा कर सके, एक्सप्लोर कर सके। एक्सप्लोर करेगा, ऑब्जर्व करेगा तो लर्निंग बेस्ट होगी। तो कोशिश यही करिए, फील्ड विजिट है, रियल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट बच्चे कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्रिएट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब बच्चा खुद से कुछ करता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक्सप्लोर करता है, एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है, तो वो मेमोरी हो जाती है लॉन्ग टर्म। जब बच्चा खुद से कुछ करता है, लर्निंग बाय डूइंग है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर जाना चाहिए। टेक चिल्ड्रन टू द स्कूल गार्डन टू ऑब्जर्व प्लांट्स। ऑफकोर्स ये डायरेक्ट हो गया, बच्चे को स्कूल गार्डन में ले गए। देन आप पिक्चर और वीडियो शो कर सकते हैं इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्ट में आ जाता है ये। और शो रियल वाटर इवेपोरेशन एक्सपेरिमेंट बिफोर प्लानिंग एक्सप्लेनिंग सॉरी द वाटर साइकिल डायग्राम। वाटर साइकिल टॉपिक है, आप जानते हैं, जो काफ़ी आता भी है स्कूल टाइम में, अभी भी आता है, छोटे हो बड़े हो। तो ये टॉपिक जब आप डिस्कस करें, एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को, उससे पहले आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बच्चे को वाटर इवेपोरेशन का करके दिखा सकते हैं। बच्चा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और बेहतर तरीके से सीखेगा। वी अंडरस्टैंड कुकिंग बेटर बाय एक्चुअली डूइंग देन जस्ट वॉचिंग अ वीडियो। सिर्फ वीडियो देख के कुकिंग नहीं होती, खुद भी तो कुछ करना ही पड़ता है। जब हम करते हैं तभी हम बेहतर तरीके से सीखते हैं। गलती भी होती है, दोबारा करते हैं, बेस्ट लर्निंग वैसे ही होती है, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। तो वही है, सिर्फ ये नहीं है कि इनडायरेक्टली बच्चे को बोला, लेक्चर दिया और चले गए। जब खुद से बच्चे करते हैं ना, तो लर्निंग बेहतर होगी। देन आ जाता है फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। क्या है इनडेफिनिट टू डेफिनिट? अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं पेन ले लूँ एक सेकेंड। अनिश्चित से
निश्चित की ओर। Start with vague or unclear ideas and through teaching make them clear and definite. बच्चों के मन में जो गलत धारणाएं हैं, गलत आइडियाज़ हैं जो क्लियर नहीं है, तो शिक्षण की मदद से उन्हें क्लियर करना, डेफिनेट करना, गलत जो भी धारणाएं हैं उनको क्लियर करना कि नहीं ऐसा नहीं है, अफवाह, गलत फहमी, गलत धारणाएं, गलत विचार, उनको क्लियर करना। इनडेफिनेट से डेफिनेट की ओर जाना, बच्चे के मन में जो अधूरियां गलत धारणाएं हैं उसको शिक्षण के द्वारा क्लियर करना, स्पष्ट और सही बनाना। चिल्ड्रंस इनिशियल आइडियाज आर इनकम्प्लीट, टीचिंग शुड रिफाइन एंड क्लियरिफाई देम। छोटे बच्चे होते हैं, उनके आइडियाज़ इनकम्प्लीट होते हैं, तो टीचिंग ही है जो उनको क्या करती है, कंप्लीट करती है, सही करती है, क्लैरिफाई करती है। क्लियर है? बच्चों की शुरुआती समझ अधूरी होती है, ये चीज़ याद रखना, और शिक्षा ही है जो उन्हें सही दिशा देती है, सही डायरेक्शन देती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आ चाइल्ड में थिंक ऑल फ्लाइंग थिंग्स आर बर्ड्स। ये भी मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे सोचते हैं कि जितनी भी उड़ रही हैं चीज़ें वो सारी चिड़ियाँ हैं। अभी हमने एग्जाम्पल देखो, इसका मैंने देखा था, आपको बताती भी हूँ। एक आया था, मैंने पॉइंट नोट किया था, एक सेकेंड, कहाँ गया, देखो। चिल्ड्रन सी मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड फर्स्ट देन रियलाइज दैट ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स एंड फ्लाई। बच्चा बहुत सारी चिड़ियाँ देखता है, रियलाइज़ करता है कि जितने भी हैं सब क्या है, एनिमल्स होते हैं जो भी अंडे देते हैं, अंडे देने वाले ही सब जानवर होते हैं। ठीक है, लेकिन सब जानवर अंडे देते हैं, ये चीज़ क्या सही है? सब अंडे देने वाले जानवर होते हैं या सब जानवर अंडे देने वाले होते हैं, अलग अलग बात है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए, तो बच्चे के मन में जो भी धारणाएं हैं तो उसको क्या है, आपको सही दिशा देनी है, क्लेरिफाई करना है। ये रहा। तो आपको एक्सप्लेन करना है दैट यू एक्सप्लेन दैट बर्ड्स आर मैमल्स। एक्सप्लेन करना है आपको, धीरे धीरे चीज़ों को कनेक्ट करना है कि नहीं, जो बैट्स होते हैं वो मैमल्स होते हैं, उड़ रहे हैं तो वो बर्ड्स हैं या वो क्या है, मैमल्स हैं। In EVS, when learning about living things, they first think plants are not living. Then you explain how plant grow and breathe. बच्चों को लगता है इनमें जान ही नहीं है, पौधों में कहाँ जान है। ह्यूमन बींग दिख रहे हैं, ठीक है, ये लिविंग है, एनिमल्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, ये लिविंग है, पर बच्चों को लगता है प्लांट नहीं है। बट आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करना है बच्चे को कि कैसे प्लांट ग्रो होते हैं, ब्रीथ करते हैं। At first, we may not understand what pollution means, but through example, we clarify. We clearly define it as the mixing of harmful substances in the environment. Starting में हमें एग्जैक्टली नहीं समझ आता क्या है ये प्रदूषण, छोटे होते हैं नहीं पता होता, फिर बच्चों को धीरे धीरे समझाना है क्या है ये प्रदूषण, ये है मिक्सचर है काफ़ी सारे हार्मफुल जहरीले विषैले पदार्थों का जो वातावरण में मौजूद है। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास फिर यहीं तक थी, मिलती हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।